सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी। इससे पहले जो लेक्चर आपने देखा होगा दैट इज़ डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी, जहाँ पे जो इमेज इंटेंसिफायर नहीं यूज़ होता था एक्सरेज को लाइट इमेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे इनडायरेक्ट में पूरा प्रोसेस के इमेज इंटेंसिफायर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होता है और फिर वर्क कैसे वो करता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। आप एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखोगे जो आपको पूछा जाता है कि हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास कितने फ्रेम्स पर सेकंड बनने चाहिए। फ्रेम्स का मतलब यही समझो आपके जो इमेजेस होती हैं, क्या जो इमेजेस होती हैं वो एक सेकंड में कितनी बनती हैं। तो आपको याद रखना है 30 फ्रेम्स पर सेकंड। अब इनसे क्या होता है, अगर पेशेंट मूवमेंट भी करता है तो हमें क्या होता है 30 में से अगर एक दो फ्रेम्स उसमें मूवमेंट में चले जाए, 28 फ्रेम्स तो हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें मूवमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए फ्लोरोस्कोपी जो हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसमें सबसे पहले हम इनडायरेक्ट अब देखते हैं क्या होता है कि इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी में एक्सरेज क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ इमेज इंटेंसिफायर कन्वर्ट होती है इनटू द इमेज। और ये इमेज जो है ब्राइटर होती है, मीन्स के बहुत अच्छी दिखती है। जैसे डायरेक्ट में आपके पास क्या था, लो इमेज क्वालिटी बनती थी और उसको फिर डार्क रूम में देखना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमारे पास मिलती है। उसकी ब्राइटनेस भी 1000 टाइम्स इंक्रीज होती है, तो हम उनको जो है नॉर्मल रूम में भी देख सकते हैं। तो मीन्स कि यहाँ पे डार्क रूम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इमेज इंटेंसिफायर क्या है, हमने तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इमेज इंटेंसिफायर बीच में आ रहा है। तो इमेज इंटेंसिफायर जो एक डिवाइस है, ये क्या है, एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगा एक्सरेज को किस में, ब्राइटर इमेज में, ब्राइट इमेज में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी इमेज में। अब ये इमेज इंटेंसिफायर क्या करता है, ये जो ब्राइटनेस होता है उसको 1000 टाइम इंक्रीज करता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा उसको इंक्रीज करता है। जैसे उसकी पहले क्वालिटी होती है उससे इसको क्या करता है 1000 टाइम्स ज़्यादा बढ़ाता है। अब आपको याद रखना है जो इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी है, अगर उस आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्ट ऑफ इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी, तो इमेज इंटेंसिफायर क्या होता है, हर्ट ऑफ इनडायरेक्ट रेडियोग्राफी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इमेज इंटेंसिफायर के वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या होता है। ये जो है इमेज इंटेंसिफायर है, आपको याद रखना है जो इमेज इंटेंसिफायर है वो कितना बड़ा होता है, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। कितना होता है वो, 50 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है दिस इज़ 50 सेंटीमीटर। अब ये क्या होता है, एक बोतल की तरह होता है। कैसे होता है, एक बोतल की शेप में होता है, पीछे से क्या है थोड़ा सा ब्रॉड है और आगे से क्या है बिल्कुल ही छोटा है। अब आपको याद रखना है जो यहाँ पे ये रेड कलर की बाहर से लेयर मैंने बनाई है दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। फिर यहाँ पे आ जाती है एक और रेड कलर की अंदर से लेयर, दिस इज इनपुट फास्फोर। ये क्या है, इनपुट फास्फोर। इनपुट फास्फोर के पीछे या इसके ही बाद में क्या आती है हमारी फोटो कैथोड। ये तीनों लेयर्स जो हमारे पास है ये किसकी है, इनपुट स्क्रीन की। किसकी है, इनपुट स्क्रीन की। क्या, इनपुट स्क्रीन जो है ये खुद भी एक कंपोनेंट है किसका, इमेज इंटेंसिफायर। लेकिन जो इनपुट स्क्रीन है उसमें फिर 3 तरह की लेयर्स पाई जाती है। सबसे बाहर क्या है हमारे पास, प्रोटेक्टिव लेयर। क्योंकि आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ भाई जो हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर है उसमें जो 3 लेयर्स है उनको सीक्वेंस वाइज अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलना है। सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर, फिर इनपुट फास्फोर, फिर फोटो कैथोड। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। इनपुट फास्फोर से क्या होता है, जो लाइट यहाँ से जो एक्सरेज आएंगी वो क्या करेगा, इनको एंटर होने देगा। और फोटो कैथोड क्या करेगा, फिर इन एक्सरेज को जो यहाँ से आएंगे उनको कन्वर्ट करेगा इनटू द इलेक्ट्रॉन्स। यहीं पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कोई फोकस भी कर रहा है। अब वो भी आगे मैं समझाऊंगा वो कैसे होता है। ये जो बाहर से कवर है, ये बाहर जो कवरिंग है ये बनी होती है गिलास एनवेलप की। किसकी बनती है ये, गिलास एनवेलप की। ये जो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं, 3 इधर से 3 इधर से, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ये बनते हैं मेटल के। ये किससे बनते हैं, मेटल के। और इन पे चार्ज होता है नेगेटिव। क्या होता है, इन पे चार्ज नेगेटिव। इनकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये फोकस्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर होना चाहिए वैक्यूम। क्या होना चाहिए यहाँ, वैक्यूम। क्यों होना चाहिए वैक्यूम, क्योंकि
फ्रीली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। अगर अंदर से एयर वगैरह होगा तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पीड स्लो डाउन हो सकती है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे डिस्क जैसा, ये है एनोड। ये क्या है, एनोड। इसमें जो ये सेंटर पे है, मैं थोड़ा सा ऊपर पेज लाता हूँ, इसमें जो ये सेंटर में आपको दिख रहा होगा, दिस इज सेंटर। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, एक होल भी होता है। ये क्या है, एनोड। इसी होल से क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। और पीछे जो ये वाला पार्ट है दैट इज आउटपुट फॉस्फर। यहीं से हमारे पास फिर बाकी जो मिलता है इलेक्ट्रॉन से जो इमेज बनती है वो यहीं से मिलती है हमें। अभी जो है हम कंपोनेंट्स पे आते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इमेज इंटेंसिफायर क्या है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इनपुट स्क्रीन। इसमें जो है चार ही पार्ट्स होते हैं, एक तो इनपुट स्क्रीन, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स, एक तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स के बाद हमारे पास आउटपुट फॉस्फोर भी होता है, आउटपुट फॉस्फोर और एक्सेलरेटिंग एनोड। एक इनपुट स्क्रीन, फिर हमारे पास आ गए इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बाद एनोड के पास, और एनोड के जाने के बाद फिर कहाँ पे जाते हैं, आउटपुट फॉस्फोर पे। अभी जो इनपुट स्क्रीन है, इनपुट स्क्रीन जो है ये कर्व्ड शेप होती है। ये क्या होती है, कर्व्ड शेप और सी शेप हमारे पास क्या होती है, क्या, इनपुट स्क्रीन। मैंने बोला था इसकी लेंथ कितनी होती है, कितना बड़ा ये होता है, 50 सेंटीमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। अब ये क्या होता है, कर्व्ड होता है। लेकिन इस कर्व होने की वजह से हमारे पास एक डिफेक्ट आता है, दैट इज पिन कुशन डिस्टॉर्शन। ये आप याद रखेंगे कि इसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट आता है, पिन कुशन डिस्टॉर्शन। अब ये जो कर्व है इसका डायमीटर कितना होता है, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, दैट इज़ 50 to 40 सेंटीमीटर। कितना, 50 to 40 सेंटीमीटर। अब इनपुट स्क्रीन से क्या होगा, एक्सरे जो है अंदर आएंगी। अब मैंने बोला था इसमें तीन तरह की लेयर्स हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे बाहर में प्रोटेक्टिव लेयर। ये किसका बना होगा, या तो एल्युमिनियम का या टाइटेनियम का। इसकी थिकनेस कितनी होती है, दैट इज 0.5 to 1 mm। किसकी, प्रोटेक्टिव लेयर। एक तो एल्युमिनियम और टाइटेनियम की बनी है और इसकी जो थिकनेस है दैट इज 0.5 to 1 mm। अब ये क्या है, फर्स्ट लेयर होती है या आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर आता है सोडियम, ये जो हमारा इनपुट फॉस्फोर। इनपुट फॉस्फोर मैंने दिखाया कि ये जो हमारे पास लेयर है रेड कलर की, दैट इज इनपुट फॉस्फोर। अब इनपुट फॉस्फोर किसकी बनती है, ये बनती है सोडियम एक्टिवेटेड सीजियम आयोडाइड की। बनती तो ये सीजियम आयोडाइड की, लेकिन हम सोडियम को भी इसमें ऐड करते हैं, सोडियम एक्टिवेटेड सीजियम आयोडाइड। और इसको अगर लिखना हो शॉर्ट फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, तो ऐसे लिखते हैं इसको। अब ये जो कितनी थिकनेस इसकी होती है, दैट इज़ 200 to 400 माइक्रोमीटर। ठीक है, 200 to 400 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस। ये क्या होती है, सेकंड लेयर। अब ये इनपुट फॉस्फोर का मैंने फंक्शन बताया था, ये कन्वर्ट करेगा किनको, एक्सरेज को इनटू द लाइट फोटॉन्स में। किस में करेगा कन्वर्ट, इनको लाइट फोटॉन्स में। जो यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सरेज आई, इनपुट फॉस्फोर पे चली गई, इसने कन्वर्ट किया उनको एक्सरेज को इनटू द लाइट फोटॉन्स। अब लाइट फोटॉन्स से वो कहाँ जाएंगे, फोटो कैथोड पे। फोटो कैथोड क्या करेगा, कैथोड इन लाइट फोटॉन्स को कन्वर्ट करेगा इनटू द इलेक्ट्रॉन्स। अब यहीं पे क्या होता है, ये एक्सरेज को कन्वर्ट करेगा इनपुट फॉस्फोर इनटू लाइट फोटोन। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट याद रखोगे, जो आपको पूछा जाता है, 1 एक्सरे, एक एक्सरे से कितने लाइट फोटॉन्स बनते हैं, तो बनते हैं 3000 लाइट फोटॉन्स। कितने बनते हैं, 3000 लाइट फोटॉन्स। इसके बाद आता है फोटो कैथोड। फोटो कैथोड क्या है, थर्ड लेयर। अब ये किससे बनता है, ये बनता है सीजियम एंटीमनी से। किससे, सीजियम एंटीमनी से। वो बना था सीजियम आयोडाइड से, ये बनता है सीजियम एंटीमनी से। एंटीमनी का फॉर्मूला होता है Sb। क्या होता है, SbCS3। ये क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला। अब ये क्या करता है, ये जो ये लाइट फोटॉन्स पीछे से आए, इन लाइट फोटॉन्स को इसने क्या किया, कन्वर्ट किया इनटू द इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो कितनी कन्वर्जन होती है, आप यहाँ पे देखोगे कि 3 लाइट फोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। कितने, 3 लाइट फोटोन अगर यहाँ से आएंगे, उससे सिर्फ 2 यहाँ पे क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। इसके बाद आता है हमारा, जैसे मैंने बोला 3 लाइट फोटॉन्स बनाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो लाइट फोटॉन से इलेक्ट्रॉन बनता है, इस कन्वर्जन को बोलते हैं फोटो इमिशन। क्या बोलते हैं इसको,
फ़ोटो इमिशन। बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स मैंने ये बनाए हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करें तो यहाँ से भी आप जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि ये एम्स बेस्ड, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ड जो है इसमें कंटेंट डाला हुआ है मैंने। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मैंने बोला था ये जो यहाँ पे है इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये किसके बने हैं? मेटल के। इनका चार्ज क्या है? नेगेटिव। लेकिन पूरा नेगेटिव नहीं होता, ये लेस नेगेटिव होता है, बहुत ही कम चार्ज होता है इनका। क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा चार्ज रखेंगे तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ही यहाँ पे क्या होना चाहिए? थोड़ा सा क्या होना चाहिए? लेस नेगेटिव होना चाहिए। अब इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव होता है तो अट्रैक्ट करेंगे। अब ये इनको क्या करता है? रिपेल करवाता है। जब रिपेल करवाता है तो ये क्या करते हैं? क्लोज क्लोज आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये दूर दूर नहीं भागते। इसी की वजह से क्या होते हैं? ये फोकस होते हैं कहाँ पे? एनोड पर। अब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को फोकस करवाएगा टुवर्ड्स द एनोड, जो भी एक्सेलरेटिंग एनोड होगा। अब जो है हमारा है एक्सेलरेटिंग एनोड। ये जो एक्सेलरेटिंग एनोड है ये किस पे काम करेगा? सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे जो केवी होता है, जो किलो वोल्ट यहाँ पे लगता है, दैट इज़ 25 to 35। इतना नेसेसरी होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना, और वो क्या करेंगे? ज़्यादा एनर्जी से क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। कहाँ की तरफ? टुवर्ड्स द एनोड। अब इसकी थिकनेस कितनी होती है? दैट इज़ 2 to 4 mm। कितनी होती है? 2 to 4 mm थिकनेस होती है। इनपुट फास्फोर की कितनी होती है डायमीटर? उसका डायमीटर आपने देखा था अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर तक वो जाता है। कितना? 40 सेंटीमीटर तक वो जाता है। अब आउटपुट फास्फोर क्या होता है? आउटपुट फास्फोर पे क्या होगा? ये जो एक्सेलरेटिंग है, मैंने बोला यहाँ पे जो एनोड होता है, एनोड के जो सेंटर में क्या होता है? एनोड के सेंटर में एक होल होता है। क्या होता है? एक होल होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं टुवर्ड्स द आउटपुट फास्फोर। अब ये आउटपुट फास्फोर जो है जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाते हैं आउटपुट फास्फोर। आउटपुट फास्फोर किसका बनता है? आउटपुट फास्फोर बनता है जिंक कैडमियम सल्फाइड का, ZnCdS। Zn होता है जिंक का, Cd होता है कैडमियम का, और सल्फाइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? S। तो जिंक कैडमियम सल्फाइड का ये बना होता है। अब ये क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आए, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, उनसे हमारे पास एक ब्राइट लाइट इमेज बनती है। मीन्स कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेज बनती है। अब यहाँ पे जो ये इमेज बनती है ये कितने टाइम्स ब्राइटर होता है? दैट इज़ 5000 to 30,000 टाइम्स ब्राइटर बनाता है। मीन्स कि जो पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स से बनती इमेज विदाउट इमेज इंटेंसीफायर, उससे ये 5000 से 30,000 ज़्यादा ब्राइटर बनेगी इमेज। और ये जो ब्राइट इमेज है, अब ये इमेज जो बनी है लाइट इमेज, ये अभी हम देख नहीं सकते। अभी इसको क्या है? देखने के लिए हमारे पास एक और डिवाइस आता है, दैट इज़ विडिकॉन। क्या आता है? विडिकॉन। यही क्या करता है? इसको कन्वर्ट करके जो है बाद में क्या करता है? डिस्प्ले पर डिस्प्ले करवाता है, जिसको हम बाद में देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द इमेज इंटेंसीफायर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा विडिकॉन कैमरा ट्यूब, जहाँ पे हम विडिकॉन के बारे में पढ़ेंगे।